कुंडली में मौजूद चंद्रमा अगर मजबूत होता है तो बहुत अच्छे फल प्रदान करता है। चंद्रमा शुभ होने पर व्यक्ति को मान सम्मान, ज्ञान और धन भी प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति खुशमिजाज भी होते हैं। आपके शरीर के कौन से हिस्से में क्या पहनकर आप चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं, आइए देखते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा लाभ मिल सकता है। दोस्तों, चंद्रमा को मन का कारक भी माना जाता है, इसीलिए यदि आप चांदी का ब्रेसलेट हाथों में पहनते हो तो इसका प्रभाव आपकी नसों से आपके मस्तिष्क तक पहुंचता है और मन को शांत रहने में मदद मिलती है। वहीं चांदी का कड़ा या ब्रेसलेट पहनने से नकारात्मकता दूर रहती है। हाथों में चांदी का ब्रेसलेट पहनने से मिलते हैं कई फायदे। चांदी धातु को किसी भी रूप में इस्तेमाल मन, मस्तिष्क और शरीर के लिए फायदेमंद होता है और इससे आपका चंद्रमा भी मजबूत होता है। ऐसी मान्यता है कि चांदी के आभूषण मन को शांत रखने और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। चांदी को एक ऐसी धातु के रूप में जाना जाता है कि ये भावनाओं को नियंत्रित करने के साथ धैर्य और दृढ़ता लाने में भी मददगार होता है। इस धातु के गहने शरीर के कई सही हिस्सों में पहनने से प्रेम भाव में बढ़ोतरी होती है। हमारी संस्कृति चांदी पहनने के आध्यात्मिक लाभों को विशेष महत्व देती है। चांदी पहनने के ज्योतिषीय, आध्यात्मिक और उपचारात्मक लाभों को प्राप्त करने के लिए इसमें से कई लोग इसी धातु का पायल, नेकलेस या ब्रेसलेट और कड़ा पहनते हैं। चांदी को शुक्र और चंद्रमा की धातु माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस धातु की यदि आप हाथों में धारण करते हैं तो ये आपको शुक्र और चंद्रमा ग्रह के शुभ फल मिलते हैं। चंद्रमा के प्रभाव से शरीर ऊर्जावान बना रहता है और इसलिए चांदी का ब्रेसलेट लाभकारी माना जाता है। भारतीय ज्योतिषियों का भी मानना है कि हाथ में चांदी धारण करने से जीवन में सौभाग्य बना रहता है। चांदी धातु गुस्से को नियंत्रित करने में मदद करती है। यदि आपको बात बात पर गुस्सा आता है और इसे शांत कर पाना मुश्किल होता है तो आप हाथों में चांदी का ब्रेसलेट जरूर पहनें। ये आपका किसी भी काम में ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। यदि आपको मानसिक समस्या या घबराहट होने लगती है तो आपको चांदी का ब्रेसलेट जरूर धारण करना चाहिए। चांदी का कड़ा या ब्रेसलेट किसी भी व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का प्रभाव बनाए रखने में मदद करती है। यह अपनी तरफ सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और नकारात्मकता को दूर करती है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और यदि आप इस दिन चांदी खरीदते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। यदि आप हाथों में चांदी का ब्रेसलेट या कड़ा धारण कर रहे हैं तो इसे सोमवार या शुक्रवार के दिन धारण करना सबसे शुभ माना जाता है। चुंगी समान सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है और चांदी धातु का संबंध चंद्रमा से है, इसलिए सोमवार को चांदी के गहने धारण करना सबसे शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप किस हाथ में चांदी का कड़ा पहनते हैं? सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए बाएं हाथ में चांदी का कड़ा पहनना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए दाहिने हाथ में चांदी का कड़ा पहनना चाहिए। चांदी चंद्रदेव की शुभ धातु है। इसे त्वचा से छूकर लगातार पहनने से मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक लाभ मिलता है। इससे भावनाओं को बस में रखने का कंट्रोल होता है। जैसे चांद की ऊर्जा सागर की लहरों के उतार चढ़ाव को काबू में रखती है, वैसे ही चांदी पहनने वाले को शांत और सुकून भरा स्पर्श देती है। मोती चांदी चंद्रमा का प्रतिनिधि धातु है, इसीलिए कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर हो तो चांदी पहनने से चंद्रमा को बल मिलता है। जिन जातकों की कमर या पेट के रोग हों, वे कमर में चांदी की कनकती धारण करें, लाभ मिलता है। चांदी क्लेश को भी कंट्रोल कर सकती है। अगर आप दाम्पत्य कलह के शिकार हो, उन्हें चांदी की चेन या अंगूठी धारण करनी चाहिए। साथ ही जो व्यक्ति मानसिक अशांति के कारण
अवसाद में हो वे चांदी छल्ला ही पहने तो लाभ मिलेगा। चंद्रमा को मन का कारक भी माना जाता है, इसलिए यदि आप चांदी का ब्रेसलेट हाथों में पहनते हो तो इसका प्रभाव आपकी नसों से आपके मस्तिष्क तक पहुंचता है और मन को शांत रहने में मदद मिलती है। वहीं चांदी का कड़ा या ब्रेसलेट पहनने से नकारात्मकता दूर रहती है। हाथों में चांदी का ब्रेसलेट पहनने से मिलते हैं कई फायदे। चांदी धातु का किसी भी रूप में इस्तेमाल मन, मस्तिष्क और शरीर के लिए फायदेमंद होता है। अगर आप हाथ में चांदी का ब्रेसलेट पहनती हैं तो इसके कई ज्योतिष लाभ हैं। यहाँ बताई गई सभी जानकारियाँ सिर्फ शास्त्र मान्यताओं और जानकारियाँ जो इंटरनेट पर आधारित हैं। आपको बता दें कि एकता सुविचार किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल करने से पहले विशेषज्ञ से सलाह ली कीजिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।